अगर तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुम्हें पता है कि मैंने 700 से ऊपर एनिमे देखे हैं, बट मैंने अभी तक नारुतो नहीं देखा था। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे पता है कि नारुतो बहुत अच्छा एनिमे है। आई जस्ट हैव कमिटमेंट इश्यूज, और नारुतो इतना लंबा है कि वो एपिसोड्स का काउंट देख के ही मेरा मन कहता है कि यार रहने ही देते हैं। बट फाइनली तुम लोगों ने मुझे बुली करके नारुतो दिखवा ही दिया। And just for your information, I watched Naruto Kai. Naruto Kai is a fan-made version जिसमें उन्होंने नारुतो की मेन सीरीज, जिसमें 700 से 800 एपिसोड्स होते हैं, सारे के सारे फिलर्स निकाल दिए। तो तुम्हारे पास रह गई द मेन स्टोरी ऑफ द नारुतो टाइमलाइन डिवाइडेड इनटू 1.5 घंटे के 72 एपिसोड्स। तो अगर तुमने अभी तक नारुतो नहीं देखा है तो नारुतो काई वर्जन देख के तुम अपना बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। थोड़े से फिलर्स मिस हो जाएंगे बट इट स्टिल कवर्स द मेन स्टोरी, सो इट डजंट रियली मैटर। सो नाउ दैट आई फाइनली सीन नारुतो, झूठ नहीं बोलूंगा, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। डोंट गेट मी रॉन्ग, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है, एंड इमोशनल कनेक्ट तो कमाल का बनाया है, बट इस पूरे एनिमे में बहुत सारे फ्लॉज हैं। सो हियर आर माय थॉट्स अबाउट द नारुतो सीरीज। अब तुम कहोगे कि मैं डिसएग्री करता हूं, मैं एग्री करता हूं। मुझे सच बताओ तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो शुरू करते हैं उचिहा क्लैन की बात करने से। मेरे हिसाब से ऑल उचिहास आर स्टबर्न मोरॉन्स जो कि एक्ट करते हैं इम्पल्सिवली without complete information. They all talk about peace, but no one is ready to have a wholesome conversation to establish understanding. मतलब 2 मिनट रुक जाओ, एक बारी बात कर लो, क्या पता तुम्हारी बात करने से ही लड़ाई खत्म हो जाए। नहीं, ये तो तलवार निकाल के आएंगे तुम्हें शॉक करने के लिए। They're all like Naruto when he was a kid. बट सरप्राइजिंगली नारुतो मैच्योर हो गया, बट ये उचिहा सारे वैसे के वैसे ही हैं। बट एक बारी जो समझ आ गया बस वही है भाई, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं दिखता। रिवेंज तो रिवेंज, मार दो सबको, दुनिया खत्म कर दो, दैट्स द पीस। आई थिंक दैट्स द कर्स, दैट्स द उचिहा कर्स। ये लोग सुनते ही नहीं है भाई किसी की बात। ओके, अदर देन उचिहा मैंने रियलाइज किया कि इस शो में भी हमें अटैक ऑन टाइटन वाली एक लेसन मिलता है, which is history always repeats itself। और नारुतो में ये दिखा है both literally and figuratively। Literally में आता है कि उन्होंने सारे के सारे ancient relics को वापस reincarnate करके बुला लिया कि आओ भाई तुम लड़ाई कर लो। Like there was never peace after generations। वो एक लूप ऑफ फाइटिंग एंड रिवेंज बार बार चले ही जा रहा है। एंड फिगरेटिवली तुम देख सकते हो कि नारुतो, सास्के और साकुरा बिकेम द फ्यूचर सानिन, द लेजेंडरी थ्री like Tsunade, Orochimaru and Jiraiya Sensei, which also indicates that history repeats itself। वो 3 लोग कंबाइन होके साथ में वापस आएंगे to try to achieve peace। और मैंने अभी तक बोरुतो नहीं देखा है, I don't think मैं देखने भी वाला हूं, but I'm sure उसमें भी अभी तक फाइट्स चल रही हैं। So they never really achieved any peace। The loop always keeps going on। History always repeats itself। And even though the fighting never stops, peace आए ना आए, ninjas are the one who live on with the pain and create a better future। I think that was the biggest takeaway and lesson। Like I believe in myself और दाते बायो एक तरफ है, और ये वाला लेसन थोड़ा ज्यादा डीप है जो मेरे को बहुत पसंद आया। अब हम सानिन की बात कर ही रहे हैं तो मैं बात करना चाहता हूँ ओरोचिमारू की। भाई मैं सही था, मैंने इंस्टाग्राम पे बोला था ओरोचिमारू मोर लाइक कॉकरोचिमारू। ये सही में कॉकरोच है भाई, मरता ही नहीं है। इसने 10 लोगों में कर्स मार्क डाले हुए हैं, कहीं ना कहीं से रीइंकारनेट हो ही जाएगा। और ये काबूटो, भाई इनिशियली आई थॉट इट वाज अ साइड कैरेक्टर जो कि नारुतो में एग्जाम्स हो रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, तो उसने हेल्प कर दी। बट नहीं भाई, ये तो स्ट्रेच होके एंड में आके इसने तो आतंक मचा दिया। एट द एंड ऑफ द शो ही एक्चुअली टुक द सेंटर स्टेज फ्रॉम मादरा फॉर अ व्हाइल, जब उसने सारे के सारे लेजेंडरी ओल्ड कैरेक्टर्स को रीएनिमेट करके वॉर में पार्टिसिपेट करवाया था। दैट वाज प्रीटी सिक। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था काबूटो ऐसा कैरेक्टर निकलेगा। ऑलराइट, अब हम डेथ्स और रीइंकारनेशंस की बात कर ही रहे हैं, तो इस एनिमे में थे सबसे ज्यादा डोनट्स जो मैंने देखे हैं। लाइक इट्स अ डैम डोनट फैक्ट्री यार। रिन ले लो, ओबितो ले लो, एंड आई थिंक नारुतो को भी बीच में छेद किया था कहीं ना कहीं। अबे ये सलमान खान की मूवी है क्या कि इतने छेद करेंगे कि समझ नहीं आएगा यहाँ से डालना है कि वहां से निकालना है। व्हाट द हेल ब्रो। आई थिंक ककाशी की जो ओल्ड स्टोरी थी विद ओबितो एंड रिन, दैट वाज अ चेंजिंग पॉइंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि यो इसमें ट्विस्ट है। दैट्स प्रीटी कूल। सो आई थिंक I can't say that it was all bad. It had its silver lining, which is good. Alright, अब मैं deaths की बात कर ही रहा हूँ तो I won't lie and say कि मैं इस anime को देखते हुए रोया नहीं। I did cry, and not just because of the deaths, but also because थोड़ा emotional anime है, मैं मानता हूँ। And the character development is done beautifully. Masashi is clearly an amazing writer. He knows how to develop characters properly, create an emotional connect with the audience, and finally kill that character so that everybody cries. What the hell, dude?
डेथ्स के अलावा आई थिंक सबसे ज्यादा मैं रोया हूँ व्हेन नारुतो मेट हिज मदर फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट वाज रियली इमोशनल डूड। भाई मैं हिल गया था। इताची, जिराया, ककाशी, रॉक ली, गारा, शिकमारू, अगर ये लोग सीन में है तो देयर इज नो डाउट दैट इज गोना बी अ गुड सीन। That's how well these characters were developed. Hats off to Misashi, man. Beautiful. Okay, now that I'm talking about characters, let's talk about the most hated character of Naruto, Sakura. She gets too much hate, you fool. I understand कि तुम सब उसको trash बोलते हो, but let's be honest, she came through at the end of the show. I mean, yes, she was very useless as a kid. The fact that she admitted that she was weak and then asked for help, that deserves respect. And once she realized this, all she needed was a crash course from Tsunade auntie, and she was at par with Naruto and Sasuke. Boom. Simple as that. Okay, the thing that I did not like about Naruto was it felt like they were making things up as they're progressing through the story. I mean, मुझे पता है कि ऐसा एक्चुअली नहीं था, बट ऐसा लग रहा था कि वो चलते चलते स्टोरी बनाए जा रहे हैं, चले जा रही है। लाइक सीरियसली डूड, सपोज करो हमारा कैरेक्टर कहीं फंस गया है बहुत बुरी प्रॉब्लम में। नाउ कन्वीनियंटली उसको याद आएगा कि मुझे एक जुजुत्सु आता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना है आज तक, बट वो मुझे ही आता है, और इस सिचुएशन से बचाने के लिए वो जुजुत्सु परफेक्ट है। क्या बात है, मतलब कमाल की राइटिंग है। अचानक से कुछ भी नया बना देते हैं यार ये लोग। आई मीन आई एम श्योर ऐसा नहीं है, राइटर्स ने बहुत सोच के कैरेक्टर्स और जुजुत्सु बनाए होंगे, बट इट डिड फील लाइक ये चलते चलते कहानी बना रहे हैं तो चल रही है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंडिंग। एकदम हक दिया भाई, लाइक टट्टी एंडिंग। मादारा को इतना हाइप अप किया, बट देन अचानक से उसकी माता जाग गई। माता को सील करने के चक्कर में सास्के और नारुतो ने हैंडशेक किया, एंड देन बूम, मादारा साइड में लेटा हुआ है, एंड देन ही डाइज। वाओ, दैट्स अमेजिंग। आई डोंट थिंक दैट कैरेक्टर डिजर्व दैट काइंड ऑफ एन एंडिंग। आई थिंक उसको बेटर राइट किया जा सकता था। इट फेल्ट लाइक अ फोर्स्ड एंडिंग। ओके, इसमें मेरी एक इनसाइट है। ब्लैक ज़ेत्सु was the only character in Akatsuki जिसकी उन्होंने बैक स्टोरी अभी तक नहीं बताई थी। So I understand that he was a foreshadowing or a placeholder for a twist, but इतना गंदा ट्विस्ट कि तुमने मेन विलन की ऐसी तैसी कर दी। Dude, that sucks. That's horrible. Yeah, I genuinely don't think Madara deserved such a shitty death. He was a cool character. He had strong powers. I think उसकी better लड़ाई हो सकती थी। But yeah, जो है वो है। Now that I've seen Naruto, I think I understand why so many people like Naruto. It's got a great story, बहुत ज़्यादा emotional है, lovely character development, and yes, it's written well, apart from the ending. चलो यार, अब now that Naruto is done, I think अब हम सोचना शुरू करते हैं कि One Piece देखना है कि नहीं देखना। मुझे पता है तुम लोग बोलोगे देख लो, बट आई हैव टू डू सम ओवर थिंकिंग बिफोर एक्चुअली डिसाइडिंग टू वॉच इट। आज ओवर थिंकिंग करना शुरू करेंगे तो देख ही लेंगे इवेंचुअली। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करो अगर तुम और एनिमे वीडियोस देखना चाहते हो, और लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि तुम्हें नारुतो के बारे में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। आज के लिए इतना ही। दात्ते बायो बेबी।